तो स्वागत है सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जैसा कि सभी मित्रों की बहुत ही ज़्यादा मांग थी कि सर महिला बाल अपराध की राजस्थान पुलिस के लिए एक रिवीजन क्लास लेके आओ टेस्ट सीरीज के रूप में। तो साथियों, आपका इंतजार समाप्त हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, अपने चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस करवा दिया गया है। अब अपनी ओनली फॉर रिवीजन क्लास चल रही है। जिस मित्र ने नहीं देखा है तो अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है महिला बाल अपराध राजस्थान पुलिस की, जिसमें टोटल 25 वीडियो है। छोटे छोटे 10 मिनट के वीडियो है। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज है और इसमें टोटल 3 से 4 घंटा, यानी मात्र 3 से 4 घंटे में इन पूरे वीडियो को आप कवर कर लोगे। तो आज की रिवीजन क्लास शुरू करने से पहले यदि कोई मित्र नया है तो लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवासबाजी और देर के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लड़की की शादी के 7 वर्ष में मृत्यु होने पर पति या परिवार को किस धारा के तहत उत्तरदायी ठहराया गया है? ध्यान रखना, रिवीजन क्लास है, मैं जल्दी से रिवीजन करवा रहा हूं। आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो बी होगा धारा 300 में। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। 304 बी के अंतर्गत ध्यान रखना, यदि लड़की की शादी के 7 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या उसके परिवार को धारा 304 बी के तहत उत्तरदायी यानी दोषी ठहराया जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दहेज निरोध कानून को लागू किया गया। ध्यान रखना, दहेज निरोध कानून को सबसे पहले कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 20 मई 1961 को। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जाति जन्म स्थान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? कौन सा अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि राज्य है वो जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति या पुरुष स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव नहीं करेगा? इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 15A के अंतर्गत ये लिखा गया है। किस अनुच्छेद के तहत स्त्री पुरुष का समान वेतन होगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन होगा? जैसा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, इसमें देखो स्त्रियां यानी महिला भी भर्ती होगी, पुरुष भी भर्ती होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुरुष को अलग वेतन मिलने वाला है और स्त्री को अलग वेतन मिलने वाला। महिलाओं को और पुरुष को यहाँ पर समान ही वेतन मिलेगा। ध्यान रखना, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये काफी महत्वपूर्ण था। तो अनुच्छेद, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 घ के अंतर्गत ये लिखा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। यदि साथियों क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दें। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर होगा यानी किशोर है, तो किशोर कौन होगा? जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए दे रहा हूं। जैसा कि मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूं कभी ना कभी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे और अगले रिविजन वीडियो में कल मैं आपका इसको आंसर जरूर बताऊंगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। सबसे पहले 5 जो साथी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, उनका नाम भी मैं अगले वीडियो में बोलूंगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर की गिरफ्तारी के समय ध्यान रखना चाहिए। आप पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे हो, आप मान लो किसी बालक को गिरफ्तार करने जाते हो, तो किन किन बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए? बालक को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए, यानी बालक को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बालक को बाल सुधार कारागृह में भेजा जाए, बिल्कुल राइट है, बालक को बाल सुधार कारागृह में भेजा जाना चाहिए। महिला बाल अपराधी को पकड़ने महिला पुलिस ही जाएगी। मान लो कोई लड़की है और वो बाल अपराधी है तो उसको पकड़ने के लिए पुरुष नहीं जाएगा, बल्कि कौन जाएगी? महिला पुलिसकर्मी ही जाएगी। और अगला यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि बालक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हमेशा सादा वर्दी यानी सादा ड्रेस में ही जाएगी, वर्दी पहन के नहीं जाएगी। ये सभी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है साथियों, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको दिया है ताकि आपको पता रहे इन चीज़ों का। ध्यान रखना, बालक को गिरफ्तार करते समय उसको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, उसको बाल सुधार कारागृह में ही भेजा जाएगा, ना कि जेल में डाल दिया जाएगा। बाल अपराधी को पकड़ने के लिए यदि महिला बाल अपराधी है तो उसको महिला पुलिस ही जाएगी और गिरफ्तारी के समय पुलिस वर्दी के अंदर नहीं जाकर सादी वर्दी में ही जाएगी और बालक के साथ अच्छा व्यवहार करेगी पुलिस।
राज्य का वह मंदिर जहां पुलिस वर्दी में नहीं जा सकती। कौन सा मंदिर है जहां पुलिस वर्दी पहनकर नहीं जा सकती? उस मंदिर में भूरिया बाबा का मंदिर, वीर तेजाजी का मंदिर, तनोट माता का मंदिर, सती माता का मंदिर। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, भूरिया बाबा का मंदिर, करौली। इसके अंदर जो पुलिस है वो हमेशा सादा वर्दी में ही जाती है, वर्दी पहनकर नहीं जा सकती। घुस मत जाना पुलिस बनने के बाद वर्दी पहन के इस मंदिर में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को मंजूरी कब मिली थी? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को मंजूरी कब मिली? 10 जनवरी 2007 को, 10 जनवरी 2006, 1 नवंबर 2007, 1 मई 2008। इसका यहाँ पर राइट ऐसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में, जैसे 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से महिला बाल अपराध के अपने 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना साथियों, बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान से पहले पढ़ना, या मंजूरी मिली है या इसको लागू किया गया है, इन दो शब्दों का विशेष तौर से ध्यान रखना। यहाँ पर गलती मत करना एग्जाम में, इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। 10 जनवरी 2007 को मंजूरी मिली थी। यदि पूछ लिया जाए लागू कब हुआ, तो इसका ध्यान रखना 10 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ था। 10 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ था और 10 जनवरी 2007 को इसको मंजूरी मिली थी। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? बाल अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? स्मृति ईरानी, प्रियंका कानूनगो, ममता बनर्जी, राजनाथ सिंह। इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन को देखते ही तुक्का मत मार देना कि स्मृति ईरानी हो जाएगा। महिला व बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, जबकि महिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है प्रियंका कानूनगो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विशेष तौर से ध्यान रखना। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जैसा कि आपको पता है कि 12 साल से कम उम्र की कोई लड़की है, उसके साथ कोई यदि बलात्कार, बलात्संग, रेप यदि कर देता है तो उसको सजा फांसी मिलती है सीधी। तो पहला राज्य बना था वो मध्य प्रदेश था। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और अपना राजस्थान दूसरा राज्य बना था दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला। नेक्स्ट, हिम्मत क्या है? देखो हिम्मत क्या है? महिलाओं का हौसला बढ़ाना, बच्चों की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक प्रयास है, या उपयोग सभी है। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक प्रयास है। घरेलू हिंसा के मामले को निपटाने के समय सीमा कितनी तय की गई है? घरेलू हिंसा के मामले को निपटाने की जो समय सीमा है वो कितनी तय की गई है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 60 दिन। ध्यान रखना, 2 महीने दिए हो तो 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 दिन। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता कि किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्संग यानी बलात्कार कहा जाता है? कौन सी धारा के तहत? धारा 375, धारा 370, धारा 540, धारा 354। तो साथियों इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 375। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? कौन सी धारा? धारा 375, 70, 540 या 354? तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, धारा 354। ध्यान रखना 354 में भी साथियों अलग अलग है। 354 ए है, 354 बी, सी, डी। इसके बारे में मैं पहले डिटेल से बता चुका हूं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, इसको आप बोल सकते हो पोक्सो एक्ट, जो निर्भया कांड के बाद में आपने पता होगा। इसके अंदर देखो 2010, 11, 12 या 14। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2012 में। सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? सामूहिक यानी गैंगरेप, सीधी भाषा में बोले तो गैंगरेप सामूहिक बलात्कार। 376 ए, 376 बी, 376 सी या 376 डी? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 376 डी। और इस धारा के तहत ही निर्भया के जो अपराधी थे उनको फांसी दी गई थी। पोक्सो का संबंध है, पोक्सो का संबंध किससे है? पोक्सो एक्ट 2012। ध्यान रखना, महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से या विकलांगों से। तो पोक्सो का संबंध है
बच्चों से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पोक्सो एक्ट विशेष तौर से बच्चों के लिए बनाया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, ए वे बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और राज्य सरकार भी जिम्मेदार है इसके लिए। भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में, 2006, 2010 या 2015 में? तो भारत में किशोर न्याय अधिनियम 2015 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। साथियों कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन बिल्कुल जरूर करें। आपके टोटल कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट करके बताना। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 व 326 बी का संबंध किससे है? 326 ए और 326 बी, ये 326 में अलग अलग देखो बना दी गई है। 326 में ए भी बना दी गई अलग, 326 में बी भी बना दी गई, दो धाराएं जोड़ी गई है। तो इसका संबंध किससे है? बलात्कार से है, मर्डर से है, अपहरण से है या एसिड अटैक से है? तो ध्यान रखना साथियों इनका संबंध एसिड अटैक से है। जो तेजाब से जो हमला किया जाता है, एसिड तेजाब जो डाल दिया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर, उससे यह संबंधित है धारा 326। ध्यान रखना विशेष तौर से एसिड अटैक से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि 6 पारियों में पेपर होगा राजस्थान पुलिस का। हर पारी में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6 पारी में 60 क्वेश्चन आएंगे। तो 60 क्वेश्चन में कोई ना कहीं आपको एसिड अटैक वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसमें सजा भी पूछ ली जाएगी, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और जैसे जैसे ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी मिल सकता है। तो जुलाई 2006, 26 अक्टूबर 2006, 26 सितंबर 2005, 26 अक्टूबर 2005। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आपको ऑप्शन में साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, यानी आपको करेक्ट पहले से पता होना चाहिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। यदि आपको करेक्ट आंसर आ रहा है तभी आप राइट करोगे, अन्यथा आप तुक्का मारोगे तो गलत होगा एग्जाम में और माइनस मार्किंग हो जाएगी। ध्यान रखना माइनस मार्किंग है पुलिस कांस्टेबल में। इसका राइट आंसर भी होगा 26 अक्टूबर 2006 को। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? 7, 6 सदस्य, 5 सदस्य या 3 सदस्य? तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अध्यक्ष के अतिरिक्त और 6 सदस्य इसमें होते हैं, टोटल 7 सदस्य। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? यह करंट से रिलेटेड है, 2019 के करंट का मुद्दा है 3 तलाक विधेयक। तो ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड भी है साथियों, काफी महत्वपूर्ण है। 3 तलाक विधेयक के बारे में पूरी डिटेल से बता चुका हूं, इसलिए आप इसको विशेष तौर से देख लेना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 21 जून, 20 जून, 30 जुलाई या 1 अगस्त? तो ध्यान रखना राज्यसभा में पूछा है। राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित हुआ? राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए, लागू कब हुआ? ये 4 क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में पारित कब हुआ, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 30 जुलाई 2019 को। यदि लोकसभा में पूछा जाए तो इससे 5 दिन पहले हो गया था लोकसभा में। मूर्खों का सदन है लोकसभा, विद्वानों का सदन है राज्यसभा। तो 25 जुलाई 2019 को कहां पर हुआ था? लोकसभा में हुआ था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 30 जुलाई 2019 को। किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून लागू किया था? मेवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत, आमेर रियासत या मारवाड़ रियासत? तो बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु सबसे पहले कानून लागू किया था मारवाड़ रियासत ने, या जोधपुर रियासत भी बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कौन सी रियासत थी? मेवाड़। मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश था उसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहां पर शासन किया था। और राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत यदि पूछी जाए तो वो कौन सी है? वो मेवाड़ रियासत ही है। राज्य को चाहिए कि वे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है? किस अनुच्छेद में है ये बात लिखी हुई? तो ये अनुच्छेद, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 15(3) के अंदर। मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? मी टू अभियान ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। और इसको गति किसने प्रदान की थी? एक अभिनेत्री है तनुश्री दत्ता, ध्यान रखना तनुश्री दत्ता। तो
जनवरी 2017, अक्टूबर 2017, जुलाई 2019, नवंबर 2018। ऐसा देखो क्वेश्चन आएगा। इसमें अधिकतर विद्यार्थी जिसने तैयारी नहीं करी है वो गलत ही करेगा, ध्यान रखना, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अक्टूबर यहाँ से जो महिला बाल अपराध वाला और कंप्यूटर वाला टॉपिक है ना, ये जो इस विद्यार्थी ने तैयारी कर रखी है वो विद्यार्थी बहुत काफ़ी पीछे छोड़ देगा बाकी विद्यार्थियों को, देख लेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल तुक्का नहीं चलेगा इस बार। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें मी टू अभियान की, तो वो अक्टूबर 2017 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अक्टूबर 2017। महिलाओं के खिलाफ अपराध के संरक्षण के लिए कानून है। कौन सा कानून है? सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 यानी शारदा एक्ट, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी तीनों ही आपको याद होने चाहिए। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929। और लागू कब हुआ था? शारदा एक्ट 1930 में, 1 अप्रैल 1930। बच्चों को अपने विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, विकास का अधिकार या उपयोग सभी। शायद ये क्वेश्चन आपने पहली बार ही देखा होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहभागिता का अधिकार। आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दहेज हत्या नहीं है, दहेज हत्या है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा धारा 302। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत और धाराओं के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी धाराएं कहां पर लागू होती है और किस प्रकार से आप उनको लिख भी लेना, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर बताता हूँ, ताकि आपको बार बार रिपीट भी करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एग्जाम में गलत ना हो आपके। यदि साथियों आपके टोटल 28 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ये भी आप जरूर बताना कमेंट करके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो अब 302 में, जो 302 की हमने बात की थी ना आईपीसी की, ये देश हत्या नहीं है, देश हत्या है। इसमें क्या है 302 में? इसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा मैं 375 वाली आज आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसको लिख लेना, 375 वाली बता रहा हूँ, ये लिख लेना, ठीक है? आपका एक ये टॉपिक मैं पूरा कवर करवा रहा हूँ। आईपीसी की धारा, जो आईपीसी है भारतीय दंड संहिता, ये 1860 में प्रभावी हुई थी। लागू कब हुई थी? जनवरी 1862 में। आईपीसी जो दी हुई ना, ये लागू कब हुई थी? ध्यान रखना, 1 जनवरी 1862 में आईपीसी लागू हुई थी। अब देखो 376, इसके बारे में बता देता हूं। 375 आपको पता है, ये तो बलात्कार की इसमें परिभाषा है, क्वेश्चन भी मैंने दिया था। 376, सबसे पहले 376 में मैं बता देता हूं। 376 में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है, ध्यान रखना, दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है 376 में, ध्यान रखना 376 में। अब 376 ए, 376 में अलग अलग है साथियों, 376 ए, 376 बी, मैं लिख देता हूं यहां पर 376 सी, 376 डी, 376 ई, और इसमें भी और है 376 डी ए डी बी। इनको लिख लेना, 6 पारी में कहीं ना कहीं आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा जरूर। 376 ए के बारे में सबसे पहले बता रहा हूं, आप लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, पहले बोल रहा हूं। 376 ए में है ए चेतन, ए से ए चेतन, ए से ए चेतन याद रह जाएगा। एज महिला जब एचेतन की दुष्कर्म यदि कोई करता है और महिला यदि एचेतन की अवस्था में चली जाती है, तो इसमें सजा कितनी है? मृत्युदंड तक इसमें सजा का प्रावधान है। 376 बी में है बी से बिना, ए से एचेतन, बी से बिना सहमति से संभोग करना, महिला की सहमति के बिना संभोग करना, 376 बी, ठीक है? बिना सहमति के संभोग करना, लिख लेना। सजा 7 साल तक है, कितनी है? 7 साल तक सजा है। 376 सी, एक बार वापस बता देता हूं, 376 सी क्या है? अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म। मान लो आप पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाते हो, कोई महिला आपके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में आती है, आप उसके साथ यदि दुष्कर्म करते हो, तो इसके अंदर कौन सी धारा लागू होगी? 376 सी लागू होगी। सजा इसमें आपको 20 वर्ष तक मिल सकती है, ध्यान रखना। 376 डी में क्या है? गैंगरेप, सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार। यदि 4-5 लोग मिलकर बलात्कार दुष्कर्म यदि करते हैं, तो ये धारा 376 डी में है, और इसमें सजा क्या है? फांसी होगी, या इसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है। आपको नहीं, कोई भी दुष्कर्म, कोई भी हो अपराधी,
अब देखो मैं पूरी 376 कंप्लीट करवा रहा हूं, फिर मत बोलना मुझे। 376 ई में क्या है, दुष्कर्म को दोबारा करना। ई से देखो ए बी सी डी, डी से वापस क्या आएगा, ए आएगा, लेकिन आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी दोबारा हम दोहरा रहे हैं इसको। 376 ई यानी दुष्कर्म को दोबारा करना। यदि दोबारा कोई दुष्कर्म वापस दोहराता है उसको तो सजा फांसी होती है। क्या होती है, फांसी। अब देखो ये यहां तक याद हो गया आपको, 376 पूरी कंप्लीट होगी। 376 में थोड़ा ध्यान रखना और है यहाँ पर, 376 डी ए, 376 डी ए, 376, पहले डी ए के बारे में बता देता हूं मैं। 376 डी ए ये क्या है साथियों, ये है 16 वर्ष से कम उम्र की यदि लड़की है उसके साथ यदि आप दुष्कर्म करते हो तो कौन सी धारा लागू होगी, 376 डी ए। ध्यान रखना 16 वर्ष से कम, कितनी, 16 वर्ष से कम। अब 376 डी बी, 376 डी बी, 376 डी तो थी सामूहिक बलात्कार से। 376 डी ए यदि आ जाए तो 16 वर्ष से कम लड़की के साथ किया गया बलात्कार, और 376 डी यदि बी आ जाए तो 12 वर्ष से कम उम्र की, कितने साल से, 12 वर्ष से कम उम्र की यदि लड़की हो। तो इसमें ध्यान रखना। ये 376 डी के बारे में मैंने साथ में पूरा कंप्लीट कर दिया। क्लास कैसी लगी, धमाकेदार लगी या कैसी लगी, कमेंट यार कर दिया करो। इतने लोग देखते हो, कम से कम 150 कमेंट ही करते हो, पता नहीं आपको कमेंट करना आता है या नहीं आता। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।